हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम लेक्चर करेंगे, उसके बाद हम MCQs करेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप मार्क कर सकते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और लुम्बिनी है नेपाल में, और इसी स्थान पर अशोक ने बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद उनके माता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण कौन की थी? उनकी पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इसी वजह से उनका नाम गौतम पड़ा। अब सिद्धार्थ का नाम यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ इनका सिद्धार्थ के नाम गौतम होना शुरू हो गया और गौतम का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की लड़की से कर दिया गया। जब गौतम 16 वर्ष के थे तभी इनकी शादी यशोधरा नाम की लड़की से कर दी गई। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध 28 वर्ष की आयु में पहुँचे तब इनके बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा। और 28 वर्ष के बाद यानी 29 वर्ष, एक साल के बाद, सिर्फ एक साल के बाद जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध पहुँचे तब ये अपना घर को त्याग कर दिया और 6 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान गौतम की मुलाकात अलार कलाम और उद्यक से हुई और गौतम के पहले गुरु अलार कलाम ही थे। अलार कलाम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध बिहार के उरुबेला नामक स्थान पहुँचे। देखो, 28 वर्ष की आयु में तो गौतम बुद्ध के बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम राहुल पड़ा और उसके एक साल के बाद यानी जब 29 वर्ष के हुए तब ये अपना घर को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगे और 6 साल तक भटकते रहे। जब 35 वर्ष के हुए तब ये गौतम बुद्ध बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पहुँचे और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस वक्त उसके बाद गौतम के आगे बुद्ध जुड़ गया, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। और ये जो उरुबेला नाम है जगह, इसी उरुबेला को हम जानते हैं अब बौद्ध गया के नाम से। चलिए अब हम MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी उनका निधन हुआ? तो बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे कुशीनगर में। जब गौतम बुद्ध का आयु था 80 वर्ष तब इनका निधन हो गया था 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, और लुम्बिनी है नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जब बिहार के उरुबेला में पहुँचे तो वहीं उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद उनकी माता का देहांत हो गया था और उनकी पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी की थी, तभी से उनका नाम गौतम पड़ा। उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब बुद्ध जुड़ गया तो गौतम बुद्ध फिर कहलाने लगे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया था और उन 8 स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। और सांची कहाँ है? सांची है मध्य प्रदेश में।
बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा होता है? बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है बैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु भी हुआ। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। धातु के सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए थे? धातु के सिक्के बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। सबसे पहले धातु का सिक्का बना था तो बौद्ध काल में। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा प्रवचन उन्होंने श्रावस्ती में दिया, और ये प्रवचन पाली भाषा में दिए थे। तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी से कुछ दूरी में ही है। और सारनाथ फेमस क्यों है? क्योंकि सारनाथ में चौखंडी का स्तूप, जैन मंदिर, इस तरह के कई स्तूप और मंदिर हैं, इसलिए ये फेमस है सारनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है पावापुरी, क्योंकि पावापुरी जो है वहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, पावापुरी। और सारनाथ क्यों फेमस है? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, और कुशीनगर में निधन हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहलाया, और बोध गया में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वंश से था? बुद्ध का संबंध था शाक्य वंश थे। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। और शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता थे। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगिरी में, जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरी वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में। तो देखो, तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति किस स्थान पर की गई थी? तो ये कुंडलवन में और कनिष्क के शासनकाल में। और तीसरी अगर पूछ दे तो तीसरी की गई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। और लाइट ऑफ एशिया एक बुक है, जिसे लिखा कौन है? इस बुक को लिखा सर एडविड अर्नोल्ड ने, और इस बुक में गौतम बुद्ध की पूरी स्टोरी है, और ये 1879 में लंदन में प्रकाशित हुआ था, लाइट ऑफ एशिया बुक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया बुक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सर एडविड अर्नोल्ड। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्टैटिक जीके लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।